आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फोटो कैटालिस्ट के बारे में कि फोटो कैटालिस्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है इन एनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो सबसे पहले हम जानते हैं फोटो कैटालिस्ट के बारे में कि फोटो कैटालिस्ट होता क्या है। सो फोटो कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट यूजेस लाइट एनर्जी टू फैसिलिटेट एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए लाइट एनर्जी का यूज करते हैं तो फोटो कैटलिस्ट जो है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, क्योंकि कई सारी आपकी जो रिएक्शंस हैं वो लाइट एनर्जी के थ्रू होती हैं, बट अगर वहाँ पे हम फोटो कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है, उसको ईजी पाथ प्रोवाइड करता है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। सो वही होते हैं फोटो कैटलिस्ट। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर फोटो कैटलिस्ट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक होल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि कैसे जो फोटो कैटलिस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एज वेल एज होल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, उनको क्या करता है, डिग्रेडेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म अभी देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स में होता है और ये एक नेचुरल फोटो कैटलिस्ट है। आपको पता है कि जब भी प्लांट जो होता है वो सन की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन करता है, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से, तो क्लोरोफिल एज अ वर्क करता है फोटो कैटलिस्ट। अगर आपको बताना है क्लोरोफिल क्या होता है, तो एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एज वेल एज ए फोटो कैटलिस्ट, वो वर्क करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट, सनलाइट क्या हो रही है, आ रही है, और यहाँ किस पे आ रही है, लीव्स पे। ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट दिखाया गया है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर कहाँ से लेता है, रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है क्लोरोफिल, डिग्रेड कर देता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वर्क कर रहा है एज अ फोटो कैटालिस्ट। अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंस होगा तो इतना इफिशियंटली ये चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, एक एग्जांपल की बात करते हैं, ये तो अपना नेचुरल हो गया। जनरली अगर हम आर्टिफिशियल फोटो कैटलिस्ट की बात करें तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, फोटो कैटलिस्ट है जो कि यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो यूवी लाइट जो है टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ इंटरेक्ट होके ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है हार्मलेस वाटर वेपर में। ठीक है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस है, उस पर जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, यूवी लाइट हो गई, सनलाइट, ठीक है, तो क्या होता है, उस चीज़ को वो डिग्रेड करेगा, ब्रेक करेगा और हार्मलेस वेपर्स को बाहर कर देगा। उस सब्सटेंस की हार्मलेस जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ फोटो कैटालिसिस, तो सबसे पहले टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इमेज के थ्रू कि ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जैसे ही टाइटेनियम डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी की वजह से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें वो क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। यहाँ से देखो ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया गया, एक्साइटमेंट को दिखाया गया। ये जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, नीचे होल पेयर जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है एंड होल नीचे साइड में जनरेट हो जा रहा है। होल क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं स्पेस छोड़ के जाता है तो उस जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको बोलते हैं होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड, और ये आपका होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, एक्सेस एनर्जी ऑफ दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड द इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड, क्रिएशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल पेयर। ठीक है, फेज इज रेफर्ड एज द सेमीकंडक्टर्स फोटो एक्साइटेशन स्टेट। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, ये जो अभी तक बताया मैंने प्रोसेस, इसको जनरली हम सेमीकंडक्टर्स में देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बस एक्स्ट्रा क्या यूज़ करना पड़ रहा है, आउटसाइड की
यूवी रेडिएशंस यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक इस मैकेनिज्म में आगे क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ठीक है, तो इसके बाद होने वाला क्या है, यहाँ पे ये दो रिएक्शंस लिखी हैं, ठीक है। इनको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं एक और हेल्प लेना चाहूँगा, एक और अपने पास इमेज है, ठीक है। इसके थ्रू ज़्यादा इजीली आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को जैसे ही फोटो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड कर जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रो वाटर के फॉर्म में एंड अदर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। होता क्या है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझते हैं इस पूरी रिएक्शन को। लाइट इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच रहा है। यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे होल जनरेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हो रहा है विद O2। O2 के साथ जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होगा तो O2 रेडिकल माइनस आयन बना लेगा। ये क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होल्स हैं, और होल्स क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि मॉइस्चर प्रेजेंस रहता है इन एयर, उस मॉइस्चर के साथ होल्स इंटरेक्ट करता है, और होल्स इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल रेडिकल बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अब यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं, एक सुपर ऑक्साइड रेडिकल आयन बन रहा है एनायन, और एक आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों स्पीसीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है बाई रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको एक बार देख लो। ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे O2 एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ था, कंडक्शन बैंड में, ये O2 माइनस बना रहा है, और H2O होल के साथ, ये H प्लस होल है, होल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल और H प्लस बना रहा है। अब ये दोनों जो स्पीसीज बनी है, O2 माइनस एंड हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों स्पीसीज पॉल्यूटेंट, जैसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का एग्जांपल लिया गया, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ब्रेक कर देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो जनरल यूजफुल चीज़ होती है। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो अलग आ जाता है उसको हम भी दूसरे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी तरह से हार्मलेस है, बट उतनी हजार्डस नहीं है जितना ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्लांट ही ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जनरली आपका क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। अब ये जो जितना हार्मफुल था, जितना हजार्डस था, उतना यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने एक हजार्डस मटेरियल को हार्मफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। हजार्डस का मतलब जो आपको के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। और जो हार्मफुल होता है दैट इज, वो तो होते ही है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, बट इट कैन बी यूज, ओके। तो ये आपका प्रोसेस था, मैकेनिज्म था। और कुछ यहाँ पे मैं इसके बारे में बता दूँ, कुछ बेसिक रिएक्शंस भी हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शंस हैं जो परफॉर्म करी जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो कैटलिस्ट। तो जैसे यहाँ पे आप एक देख रहे हो, कपलिंग रिएक्शन है, दो एल्कोहल्स हैं, सॉरी दो एल्केन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और दोनों आपस में कपलिंग कर रहे हैं, H2 गैस यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल वन स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे फोटो कैटलिस्ट का यूज़ किया गया। सिमिलरली यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एक दी गई है, जहाँ पे फोटो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स के अंदर जनरेट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये आपकी थी फोटो कैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे वाई फोटो कैटलिस्ट का क्या यूज़ है, और इसको हम आगे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।